चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस एक्ट लागू होने के बाद अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग उठने लगी है। ये केस हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट में जो भी समय प्रक्रिया चल रही है उसे देखकर लगता है कि जल्द ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी और टीचर्स की जो मांगें थी, कई और मांगें थी, इस कदम से वो भी पूरी हो जाएंगी। इस केस से जुड़े हाई कोर्ट के वकील समीर सचदेवा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जो ये मामला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला, ये हालांकि पुरानी मांग थी लेकिन उस समय नहीं मानी गई थी, तो अब ये मांग किस तरह से उठी और आपको क्या लगता है कि कितना जल्द ये मांग जो है पूरी हो पाएगी? हाई कोर्ट में हमने जो केस लगाया था वो ये लगाया था कि 29 मार्च 2022 को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स अप्लाई कर दिए थे विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/4/2022, जहाँ पे जो भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एम्प्लॉयज़ आते हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज उन पे अप्लाई होएगा। बट उसमें लिखा था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं चंडीगढ़ में, उनमें यूजीसी रेगुलेशंस अप्लाई करेंगे। तो यूजीसी रेगुलेशंस के मुताबिक 65 रिटायरमेंट एज है, तो अब 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज अफिलिएटेड कॉलेजेस जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में है वो 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। बट पंजाब यूनिवर्सिटी की रिटायरमेंट एज आज की डेट में भी 60 ईयर्स है, जो अभी बदली नहीं है। तो इस चीज़ को बड़े एक होलसम व्यू लेते हुए कि आप एक चंडीगढ़ में ही जो एफिलिएटिंग बॉडी है, जो बाकी सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन दे रही है, वहाँ पे एफिलिएटिंग कॉलेजेस में 65 ईयर्स होगी, यूनिवर्सिटी में 60 ईयर्स होगी, कि ये आप एक बड़ी अनोमलस और डायकोटमस सिचुएशन ले आए हो, जहाँ पे इस चीज़ को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जज साहब ने 8 पेजेस का सारे कानूनी नुक्ते उसमें लिखकर कि इस तरह से कंपीटेंट बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट है विद रिगार्ड टू पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बारे में क्यों नहीं इमीडिएट डिसीजन लेती, ताकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ में स्थित जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक यूनिफॉर्म लॉ लगे, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर होए। सर, अगर हाई कोर्ट की ओर से साफ हो जाता है, ये आदेश आ जाता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तो क्या केंद्र सरकार की ओर से भी कदम उठाया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की जरूरत इसमें पड़ेगी या हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये संभव हो पाएगा? हाई कोर्ट ने तो अपनी डायरेक्शंस इशू कर दी हैं। उन्होंने सारे कानूनी नुक्ते लिख के यही डायरेक्शन दी है कि इस सारे जो लीगल फॉर्मेट के अंडर अब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्यों नहीं इस पे एक डिसीजन लेके पंजाब यूनिवर्सिटी को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे सकती। कुछ पॉलिटिकल इक्वेशंस भी हैं जो वर्कआउट करेंगी। पंजाब सरकार इसको एकदम नहीं चाहेगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी से वो हाथ धो दें, तो वो वाली चीज़ें हैं। बट जो लीगल एंगल है, कोई लीगल इम्पेडिमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी नहीं है आज की डेट में। ये कहना कि हम ये नहीं लीगल, तभी हाई कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट ने लिख के दिया है कि ये सारी कंपीटेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आपने पहले हिमाचल प्रदेश को निकाला था इस यूनिवर्सिटी से बाहर, फिर आपने हरियाणा गवर्नमेंट को बीच में से निकाल दिया था। अब आपने सिंपली एक पंजाब गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है उसको निकाल के आप सिंपल नोटिफिकेशन जैसे पहले किए थे वैसा अब करके, कि इस समय एक यूनिफॉर्मिटी और पैरिटी चाहिए चंडीगढ़ में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। सो वो पैरिटी को माइंड में रखते हुए उन्होंने ये फैसला, डायरेक्शंस दी हैं कि 30 अगस्त से पहले ये मिनिस्ट्री हाई कोर्ट की फाइल के ऊपर ये अपना डिसीजन लगाए कि प्रिंसिपली क्या वो इस चीज़ को एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हाई कोर्ट के वकील समीर सचदेवा जो इस केस से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी पहलू हैं जुड़े हुए चंडीगढ़ से, उसको देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे देखते हुए कहा जाए कि इसे ये जो दर्जा है वो ना दिया जाए। और अगर ये दर्जा मिल जाता है, केंद्र सरकार इसको मान लेती है, तो ना सिर्फ यहाँ के टीचर्स बल्कि स्टूडेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर पढ़ाई का स्तर जो है और बेहतर होगा, फीसें कम होगी, इस तरह से कई फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए एक बेहतरी का फैसला ये होगा। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।